इनके पिताजी डेथ किए थे, लेकिन आज 7वीं के दिन गांव में एक प्रोग्राम किए। प्रोग्राम ऐसे किए है कि हम तो गांव समाज के लोग, पीछे में थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, गांव समाज के लोगों को बोला कि यहाँ पे कथा सुना रहे। कथा में ये सुना रहे कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। इन्हीं से पूछेंगे कि मृत्यु भोज किस लिए बंद होना चाहिए, शुरू से परंपरा ही चलते आ रहा है। आप लोग आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं जिसमें मृत्यु भोज के बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले दिवंगत राजगीर बाबू को हम नमन करते हैं। देखिए, मृत्यु भोज आप ऐसे समझा जाए उसको, कोई भी पशु पक्षी या जानवर की जब मृत्यु होती है तो क्या पशु पक्षी या जानवर का खून खानदान भोज करता है? नहीं करता, नहीं करता है। नहीं करता। दूसरी बात, जब उसकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद क्या करता है वो गांव समाज के लोग, क्या करते हैं कि बाहर चौड़ में कहीं डेड बॉडी को फेंक आते हैं। जो पशु कोई मर जाता है तो उसको फेंक आते हैं। तो वहाँ पर चील, गिद्ध, कौवा, कुत्ता, बिलाई, जंगली जानवर नोच नोच के खाता है मृत्यु के बाद। नहीं, अब हम आते हैं, मनुष्य उसमें पढ़ा लिखा सजीव प्राणी है, समझदार है, नहीं, विवेकशील है, तर्कशील है, ज्ञानी है। और मनुष्य में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद का जो ढोंग ढकोसला, अंधविश्वास, पाखंड, श्राद्ध कर्म के नाम पर ठगवा व्यापार है। और ठगवा व्यापार की आड़ में बहुजनों का अपमान है। इसको समझने की जरूरत है। विधे विधे प्रेताय नमः कह के दान दक्षिणा ठगता है, और उसके अलावे कीमती सामान हवन में जलवा देता है। उसके बाद गांव समाज का कुछ होशियार चंद लोग, जो हमारे बच्चे गांव के अगर कोई गरीब है, अब पढ़ने में तेज है, उसके पढ़ाई के लिए आप चंदा मांगने जाइएगा तो लोग पैसा नहीं देगा। इलाज के लिए पैसा मांगने जाइएगा तो लोग नहीं देगा। लेकिन वही समाज माने होशियार चंद लोग समाज का बैठेगा और कहेगा कि फलनवा से कौन कम हो, तो तोरा कथी के कमी हो, वो मिठाई खियल है तू न मिठाई खियबहू, और भोज खियल है तू न भोज खियबहू। पूरी जिलेबी, दही, चिवड़ा आ दही बढ़िया वाला होए के चाहिए, आ जिलेबी व बुनियो होए के चाहिए ना। और तो और कहीं घर में एक आदमी कहीं नौकरी चाकरी है, चाहे जनप्रतिनिधि वर्ग से आते हैं, तो कहेगा कि तो तोरा कथी के कमी हो, मिठाइयों खियबहू आ दूगो सब्जियों खियबहू। अब बताइए, यहाँ तर्क की बात है और विचार करने की बात। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता दर्शक देख पा रहे हैं, उन्हें तर्क करना चाहिए और आत्मविचार करना चाहिए कि जिस घर में एक तरफ हिंदू धर्म कहता है कि भोजन तभी ग्रहण करना चाहिए जब भोजन खिलाने वाला का मन खुश हो, और भोजन खाने वाला का भी मन खुश हो, तो भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मृत्यु उपरांत जो भोज है, मृतक भोज जो हम लोग कहते हैं, तो इसमें खिलाने वाला का तो पूरा परिवार शोक संतप्त है, दुखी है कि हमारे परिवार में राजगीर बाबू मर गए। किन्हीं के पिता है, किन्हीं के ससुर हैं, किन्हीं माने दादा है, नाना है, सब रिश्ते में है। तो वे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आत्मा कलप रहा है कि हमार नाना जी चल गलन, हमार दादाजी मर गलन, हमार बाप मर गलन न। उस आदमी से गांव समाज का लोग भोज करवा रहा है, सामाजिक बंधन में बांध करके कि चलत अबैत व्यवस्था है, कैसे छोड़ देबहू ना, आ छोड़ देबहू तो तोरा समाज जो है भात काट देता ना। अब बताइए कि ये क्या धर्म के परंपरा अनुसार है? एक तरफ धर्म कहता है कि भोजन तभी ग्रहण करना चाहिए जब खाने वाला और खिलाने वाला दोनों खुश हो, लेकिन यहाँ तो खिलाने वाला भी कलप रहा है, रो रहा है, ये भी दुखी है, और खाने वाले लोग भी दुखी हैं। क्या खुशी से लोग खाता है? सब लोग तो दुखे में ना आया है कि राजगीर बाबू मर गलखिन है तो दुख में फूल चढ़ाने आया, दुख में साथ देने आया। इस परिस्थिति में लोग जो है लावा लावा और रसगुल्ला, लावा लावा और पूरी जिलेबी लावा, तो बताइए, ये अपने आप में नहीं लगता है कि अपमानजनक है, चाहे शर्म महसूस होता है? भोज खाने के लिए तो देख लीजिए, शादी है, पार्टी है, हाँ, बहुत चीजें ऐसा खा सकते हैं। भोज का तो बहुत सारा मौका है, जन्म से लेकर के और तमाम आयोजन है। जन्म के समय में छठियार में भोज लोग करवे करते हैं, खावे करते हैं। कोई गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें भोज खावे करते हैं, नहीं। फिर उसके बाद में शादी विवाह का मौका है तो उसमें भोज करवे करते हैं, लोग भोज खावे करते हैं। भोज का मतलब है कि खुशी का माहौल हो, खुशी का अवसर हो तो भोज होना चाहिए। दुख में भोज
नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद जो ये मृतक भोज है, श्राद्ध के नाम पर जो भोज है, यह चील गिद्ध कौवे के वाला स्थिति है। चील गिद्ध भोज है, नोच के खाने वाला भोज है, जो परिवार दुख में है और फिर भी नोच के समाज खा रहा है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक अभिशाप है। सरकार का कानून भी है मृतक भोज अधिनियम 1960, जो भारत सरकार के द्वारा लागू है भिन्न भिन्न राज्यों में। राजस्थान में तो कड़ाई के साथ लागू है कि अगर कोई भोज समाज में किया और वहाँ का सरपंच मुखिया अगर शासन प्रशासन को सूचना नहीं देगा तो सरपंच मुखिया पर भी कार्रवाई होता है। और जो भोज किया, मृत्यु भोज किया है, उसको भी या तो 3 साल का जेल होगा और न तो उसको फाइन होगा, न तो फाइन भी या जेल भी दोनों होगा। अच्छा, ये परंपरा तो शुरू से ही चलते आ रहा है। अगर गांव समाज में कोई मरता है, अगर भोज नहीं करे, उसका सवाल भी उठता है ये फनावा तो हमरा न खेले, तू हमरा न खेले, ऐसा भी बात होता है समाज में। तो ये खुशी के मौके पर होना चाहिए। जो कोई खुशी का आयोजन हो उसमें भोज मांग के खाना चाहिए और खुशी से खिलाना चाहिए, लेकिन दुख के मामले में भोज नहीं मांगना चाहिए समाज के लोगों को, और न ही बाधित करना चाहिए, बाध्य करना चाहिए कि नहीं भोज करना ही होगा। यह मूर्ख लोगों का काम है, विचार करना चाहिए। कानूनन भी जुर्म है, बाबा साहब ने भी इसका बहिष्कार किया है और तमाम जो विद्वान है, महापुरुष हैं हमारे समाज के, सभी संतों महापुरुषों ने मृतक भोज का बहिष्कार किया है। यह समाज में सबसे बड़ी बाधक है और सबसे बड़ा ये कुव्यवस्था है। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे, लास्ट सवाल। शुरू में चलते आ रहा, इसका सबसे शुरू में कौन किया होगा व्यवस्था? जब तो लोग देखते देखते आज तक किए। हाँ, देखिए, जब विचारें कोई भी जब विचारधारा पनपती है, लोग शिक्षित होते हैं। क्यों लोग शिक्षित इसलिए होते हैं कि अच्छे बुरे फर्क को समझें, और जब अच्छे बुरे फर्क को समझे तो विद्वान लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये तो दुख में मृत्यु के बाद जो भोज कर रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो हमारे महापुरुषों ने, जो भी महापुरुष हमारे इनकी शुरुआत किए, तथागत बुद्ध भी मृतक भोज का बहिष्कार किए हैं। बाबा साहब तो कानूनन संविधान में ही लिख दिए कि मृत्यु भोज करना कानूनन अपराध है और इसे नहीं करना चाहिए, इसे बचना चाहिए। इसलिए सभी विद्वान जनों से, समाज के लोगों से मेरा अपील है आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से, कि मृतक भोज न खाओ और न खिलाओ, ऐसा संकल्प।